हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज की तरफ से वैकेंसी रिलीज किया गया है, टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ एंड उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। ठीक है, तो काफी सारा वैकेंसी जो है इस बार रिलीज किया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। 14 अगस्त ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। ठीक है, तो एक बार चलिए पोस्ट एंड डिटेल्स सारे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है डीन के पोस्ट है एंड जो कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रानी चावड़ी गढ़वाल की तरफ से। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन जो है वो फॉरेस्ट्री रखा गया है। उसके बाद है डीन का पोस्ट कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, स्पेशलाइजेशन हॉर्टिकल्चर है। देन एडिशनल डायरेक्टर स्पेशलाइजेशन हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री एंड जॉइंट डायरेक्टर जिसमें स्पेशलाइजेशन है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसके बाद रजिस्ट्रार का पोस्ट है। कुल पद जो है वो है 5। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसीज रिलीज किया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं टीचिंग स्टाफ के लिए। तो उसके बाद आता है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रानी चावड़ी तहरी गढ़वाल की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर पोस्ट है जिसमें डिसिप्लिन यहाँ पे दिया हुआ है जैसे फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर कुल पद देखे तो फिर 3 वैकेंसीज है। उसके बाद आता है एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट जिसमें एनवायरमेंटल साइंस और क्लाइमेट साइंस, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट बायोलॉजी और ट्री इंप्रूवमेंट, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिल्वीकल्चर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सॉइल साइंस, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड यूटिलाइजेशन, जिसमें आपका टोटल वैकेंसी जो है 9 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट जिसमें यहाँ पे देखिए पैथोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, देन कंप्यूटर एप्लीकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बॉटनी, सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, फिशरीज, देन आपका आता है यहाँ पे सॉइल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, वुड साइंस, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अगर कुल पद देखे तो फिर 33 वैकेंसीज है इंक्लूडिंग असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का भी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करें तो फिर 33 वैकेंसीज जो है एक साथ रिलीज किया गया है इसी कॉलेज से जो तहरी गढ़वाल में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर पावड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रोफेसर की पोस्ट देखे तो फिर फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर, वेजिटेबल साइंस, तो ये सारे डिसिप्लिन में आपका 3 वैकेंसीज रिलीज किया गया है। उसके बाद आता है एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट जिसमें आपका वही सारे डिसिप्लिन है। ठीक है, कुल मिला के वही डिसिप्लिन है, वो आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 8 वैकेंसीज है। उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट जिसमें आपका बहुत सारे डिसिप्लिन यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, जैसे पैथोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी और बॉटनी, एंटोमोलॉजी, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स। तो यहाँ पे अगर असिस्टेंट लाइब्रेरियन को लेके अगर कुल पद देखे तो फिर 16 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ओके, उसके बाद आता है कॉलेज ऑफ हिल एग्रीकल्चर जिसमें जखोली रुद्रप्रयाग की तरफ से आया है ये। ठीक है, तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए एग्रोनॉमी डिसिप्लिन है जिसमें टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1 रखा गया है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 2 रखा गया है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे जो माइक्रोबायोलॉजी एंड हॉर्टिकल्चर में है तो यहाँ पे 2 रखा गया है। तो ग्रैंड टोटल वैकेंसी अगर देखिए सब कुछ मिला के जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डीन का पोस्ट एंड जो भी यहाँ पे और भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है सब कुछ मिला के यहाँ पे 82 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, तो काफी सारा वैकेंसीज मतलब इस बार रिलीज किया गया है जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं इसका लास्ट डेट वगैरह क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखिए एक एक करके सभी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डीन का जो पोस्ट है उसमें पे लेवल कितना मिलेगा, पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो 14 रखा गया है जिसमें आपका एंट्री सैलरी जो होता है, इनिशियल बेसिक सैलरी वो है 1,44,200 रुपीज पर मंथ एंड फाइनल सैलरी आपका बनेगा 2,18,200 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है रखा गया है पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट। उसके साथ साथ 15 साल का आपका टीचिंग यूजी या फिर पीजी लेवल पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचिंग हो सकता है रिसर्च या फिर एक्सटेंशन एक्सपीरियंस जिसमें से एटलीस्ट 5 साल आपका प्रोफेसर की एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके साथ साथ बहुत सारे
एविडेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन आपके पास होना चाहिए, मतलब टीचिंग या फिर रिसर्च फील्ड में, ठीक है, बाय पब्लिश्ड वर्क और इनोवेशंस। एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ टीचिंग, रिसर्च प्रोग्राम, एक्टिविटीज इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, डिजरेबल क्वालिफिकेशन में जो चीज यहाँ पे दिया हुआ है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो वो आपके पास चाहिए। सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं रखा गया है। तो अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप बेझिझक के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये डिजरेबल में रखा गया है। जिनके पास है उनको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आता है एडिशनल डायरेक्टर एंड जॉइंट डायरेक्टर का, जिसमें आपका पे लेवल फिर से 14 रखा गया है एंड सेम सैलरी है। एंट्री सैलरी 1,44,200 रुपीज पर मंथ एंड 2,18,200 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा फाइनल सैलरी, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो फिर पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए इन हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री एंड आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 साल का, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे डिजायरेबल में रखा गया है रिसर्च एक्सपीरियंस इन टेम्परेट हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री। तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि 15 साल का टीचिंग या फिर रिसर्च या फिर एक्सटेंशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो डिजायरेबल में रखने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे रखा गया है एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एज पीआई और एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अगर आपने एज पीआई मतलब काम किया है तो फिर यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा, अदरवाइज आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जो जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो प्रोफेसर की पोस्ट है, जिसमें आपका पे लेवल फिर से 14 है एंड यहाँ पे आपका सैलरी जो रेंज है वो सेम है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए एंड आपके पास मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए इन द पीयर रिव्यूड जर्नल, ठीक है, या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में। टोटल रिसर्च स्कोर आपका 120 होना चाहिए एंड आपका 10 साल का मिनिमम रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसर्च हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, कोई भी फील्ड से हो, बट 10 साल का आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट, जिसमें आपका देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड मास्टर्स डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग रिसर्च हो सकता है, एकेडमिक हो सकता है, ठीक है। एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपने काम किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं, ओके। उसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है यहाँ पे पे मैट्रिक्स जो है 10 रखा गया है, ओके। तो इसमें देखिए जो एंट्री सैलरी है 57,700 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा एंड फाइनल सैलरी जो है 1,82,400 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। मास्टर्स डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए एंड उसके साथ साथ नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर स्टेट लेवल पे जो कंडक्ट किया जाता है स्लेट या फिर सेट, वो आपके पास क्लियर होना चाहिए। अगर नेट, स्लेट, सेट तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम अगर आपके पास क्लियर नहीं है तो आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट एंड अगर आप पीएचडी के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो किया जाता है एंड वो कंडीशंस क्या है वो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे पीएचडी डिग्री आपका रेगुलर मोड पे होना चाहिए, पीएचडी थीसिस एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएटेड होना चाहिए, ठीक है। एंड ओपन पीएचडी वाइवा आपका कंडक्टेड होना चाहिए एंड आपके रिसर्च वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छे जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पीएचडी वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर कोई भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में प्रेजेंटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर से चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए, बिकॉज यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया था। जो सैलरी है वो एंट्री पे लेवल जो है वो 13A रखा गया है एंड यहाँ पे एंट्री सैलरी जो है 1,31,400 रुपीज पर मंथ से लेके फाइनल सैलरी 2,17,100 रुपीज रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट, जिसमें आपका देखिए पे लेवल 10 रखा गया है, तो सेम सैलरी है एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री में होना चाहिए आपके पास इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। उसके साथ साथ कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए एंड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी आईसीटी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ओके।
उसके साथ साथ देखिए सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है जो असिस्टेंट प्रोफेसर में हमने देखा था कि नेट स्लेट सेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है। एंड पीएचडी डिग्री के लिए जो सारे कंडीशंस हमने पहले देखा था वही सारे कंडीशंस यहाँ पे भी लागू होते हैं। एंड मैं बता दूं कि कुछ डिसिप्लिन ऐसे होते हैं जिसमें नेट स्लेट सेट कंडक्ट नहीं किया जाता है, तो उस केस में आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एप्लीकेंट्स, तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन नहीं है, आपका ऑफलाइन मोड है, तो आपको हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करना होगा। जो एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है उसको आपको डाउनलोड करके पहले फिल करना होगा। एंड उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सभी में आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एंड आप जो यहाँ पे डीडी करेंगे, जो एप्लीकेशन फीस आपको देना है, उसका रिसिप्ट कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एनक्लोज करना है एनवेलप में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या क्या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू एज, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है रिलेटेड टू दिस पोजीशन, वो आपको यहाँ पे सेंड करना होगा। एंड ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर द वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए आपको उस दिन आपको लेके जाना होगा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओके, उसके बाद देखिए एनवेलप के ऊपर आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम एंड उसके साथ साथ कॉलेज का नाम देना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, डिसिप्लिन, पोस्ट एंड कॉलेज का नाम, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज है, कोई एक कॉलेज से यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है, तो जब तक ये मेंशन नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कॉलेज का नाम जो है बहुत ही क्लियरली आपको मेंशन करना है एनवेलप के ऊपर। उसके साथ साथ पोस्ट एंड कौन सी डिसिप्लिन है। ठीक है, एंड देन कोई भी टीएडीए आपको नहीं मिलेगा फॉर द इंटरव्यू या फिर टेस्ट। उसके साथ साथ उसके बाद आता है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसमें अच्छे से जैसे यहाँ पे आपको फोटोग्राफ वगैरह पेस्ट करना होगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स देना है, उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स देना है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स देना है, एक्सपीरियंस अगर आपने कहीं से किया है वो सारे यहाँ पे देना है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद पब्लिकेशंस देना है, देन आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन देके आपको सेंड करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपका यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहने वाला है फॉर शॉर्टलिस्टिंग, वो यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देती हूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड ग्रेजुएशन में आपको 80% या फिर 80% से ज्यादा मिला था, तो आपको यहाँ पे 15 स्कोर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका अगर 60% से 80% के बीच में मार्क्स था तो यहाँ पे आपको 13 स्कोर दिया जाएगा। 55 से लेके 60 के बीच में था तो फिर 10 स्कोर दिया जाएगा। एंड 45 टू 50 के बीच में अगर था तो फिर 5 स्कोर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ऐसे करके आप हर एक डिग्री में कितना आपको मार्क्स मिला था एंड उस बेसिस पे यहाँ पे कितना स्कोर मिलने वाला है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसके बेसिस पे ही जो है आपका फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होने वाला है फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए अलग अलग स्कोर यहाँ पे दिए हुए हैं, पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही क्लियरली यहाँ पे समझा दिया है सब कुछ। ठीक है, तो एक बार अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना टोटल स्कोर से कितना मतलब आसपास जा रहा है, कितना क्लोज है आप, कि आपका सिलेक्शन का चांसेस कितना ज्यादा है। ठीक है, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। ठीक है, तो लास्ट डेट वगैरह क्या है, कौन सी एड्रेस पे आपको सेंड करना है। तो देखिए 14 अगस्त को ये रिलीज हुआ था। ठीक है, VCSD उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, भारसर, पाउड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड के तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया था। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन फीस जो है 1200 रुपीज रखा गया है फॉर द जनरल कैंडिडेट्स एंड 600 रुपीज रखा गया है फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट करना है, तो वो करना है इन फेवर ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है इसी फेवर में आपको जो है डीडी करना है। उसका रिसिप्ट कॉपी आप बिल्कुल मत भूलिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भेजेंगे उसके साथ इंक्लूज करने के लिए। ठीक है, आपको जरूर इंक्लूज करना है वो रिसिप्ट कॉपी। एंड यहाँ पे देखिए आप स्पीड पोस्ट या फिर कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं, बट अगर आप बाय हैंड या फिर ईमेल, फैक्स, कुरियर कुछ भी करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है application submitted by hand or sent by email, fax, courier or by any other means shall not be accepted. Okay? उसके बाद देखिए यहाँ पे कहाँ पे जो पोस्टल एड्रेस है, कहाँ पे आपको सेंड करना है, वो एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर। ठीक है,
BCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, निगम रोड, हरिपुर, सेलाकुई, देहरादून, पिन कोड एंड उत्तराखंड। तो लेटेस्ट बाई 15 सितंबर। ठीक है, तो काफी टाइम है, 15 सितंबर तक आप यहाँ पे जो है एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं, बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन को सेंड कर दीजिए, बिकॉज मतलब यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको सेंड करना है, पोस्टल डिले वगैरह हो सकता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, या फिर आपका ईमेल नहीं है कि आप आज सेंड कर देंगे तो वो मतलब आज ही के आज पहुंच जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करें, एंड मेरी दुआ यही रहेगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए, यहाँ पे परमानेंट है ये पोजीशन। तो चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो इसके अंतर्गत है जो मैंने सारे कॉलेज बताया, वो सारे कॉलेज इसके अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है आपको, स्क्रॉल डाउन करते आपको देखिए वैकेंसीज मिल जाएगा। तो वैकेंसीज में एक ही अभी वैकेंसी रिलीज किया गया है, जो मैंने अभी नोटिफिकेशन दिखा, तो इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। 15 पेजेस का नोटिफिकेशन है, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद जाके आराम से एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके फिल कीजिए, एंड देन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सेंड कर दीजिए। एंड सभी डॉक्यूमेंट्स में सेल्फ अटेस्टेड करना ना भूलें, आपको सेल्फ अटेस्टेड करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, मैं डेली वहां पे इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ, पीएचडी रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स वहां पे देती रहती हूँ, तो वहां पे जाके एक बार एटलीस्ट चेक कर ले। आजकल यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन सेंड नहीं करता है कम्युनिटी पोस्ट का। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।